बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीपीसी का आर्टिकल 15 से 20 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 15 पढ़ते हैं और इसकी मैंने इसका यानी कि जो उसका मतलब है वो लिखे हुए हैं, मैंने इस तरह पढ़ लें, आपको भी आसानी होगी। तो ये पेपर के जो सिलेबस है लॉ गेट का, उसके अंदर जाने इस वजह से मैंने इसको बनाया है और आपके लिए रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं 15 का मतलब ये है उसका यानी कि सेक्शन का जो लुब्बे लबाब है उसका मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको जो है वो 15 जब वहाँ पर पता पूछें तो आपको दस्ती जो है आपके ज़हन में आ जाएगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो 15 जो है वो उसका मतलब यह कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूट, यानी कि ये 15 से 20 तक जो आर्टिकल है सीपीसी के, इनके अंदर ये बताया गया है कि जो केस होगा उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन है, उसके मतलब ये इसके अंदर डिस्कशन किया गया है। 15 से 20 तक ये 5 आर्टिकल्स के अंदर 15 जो आर्टिकल उसके अंदर ये डील किया गया है, ये बताया गया है कि केस जो है वो इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि कहाँ पर इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। फर्स्टली सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि जो केस आपका है जो आप लेके जा रहे हैं वो सबसे पहले लोएस्ट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी वहाँ की, यानी कि जो भी लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी जिस लेवल पर भी होगी वहाँ पर होगा। ये नहीं कि आप डायरेक्टली उसको किसी हायर कोर्ट के अंदर जाकर अपलोड यानी कि पेश करेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेंट कोर्ट जो लो होगी, सबसे लोअर दर्जे की जो होगी वहाँ पर 16 में बता रहा है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, यानी कि अब एक मिसाल आपकी ज़मीन जो है वो आ रही है, एक मिसाल लाहौर के इलाके में जा रही है, ठीक है, लाहौर के इलाके में है और आप उसका केस अगर करें गुजरांवाले की अदालत के अंदर, ठीक है। तो ये कानून हमें सेक्शन 16 ये कह रहा है कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर है, जहाँ पर आपका जो जगह है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आपका केस होगा, उसके अलावा किसी और अदालत में नहीं हो सकता। जो उसकी जो जुरिसडिक्शन जहाँ पर अभी आ रही है वहाँ पर होगा। इसका सिंपल मैटर है 16 का। 17 आ गया, सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द डिफरेंट जो है वो कोर्ट्स। वहाँ पर क्या करेंगे, जब जो आपका यानी कि आपकी ज़मीन है, यानी कि 2 मरबे आपकी ज़मीन है, वो गुजरांवाले की हदूद में भी आ रही है और लाहौर की हदूद में भी आ रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ वैसे ही, तो आप केस किस अदालत में करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर उसके बाद में सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट कोर्ट, सॉरी, तो वहाँ पर जो ऐसा होगा कि जो दोनों की जो अदालत है, इससे मुराद ये होगा कि अगर जो है वो आपका सूट डिस्प्यूटेड का कोई भी हिस्सा इस अदालत में आता है तो वो इसको सूट के काबिल है, तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, ठीक है। सेक्शन 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। 18 सेक्शन का मतलब है कि अगर आपकी ज़मीन 2 कोर्ट्स के दरमियान है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपको किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है, तो आप किसी भी अदालत में जा सकते हैं, यानी कि आप किसी भी फिर अदालत में जा सकते हैं अगर आपको ये शक है कि मेरा केस इस अदालत में हो या उस अदालत में हो, ठीक है। सेक्शन 19 जो है वो ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉपर्टी के लिए केस करता है तो आप इसके पास वहाँ पर किस केस कैसे कर सकते हैं जहाँ वो रहता है, ठीक है ना। यानी कि ये अच्छा, यानी कि ये इसलिए बताया गया है कि सेक्शन 19 को कि अगर कोई बंदा आप पर केस करता है तो आपकी जुरिसडिक्शन क्या है कि इनका आप कहाँ पर केस करेंगे, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर आपके पास है कहेगा या आप वहाँ पर जाएंगे, ये कह रहा है। सेक्शन 20 इसका मतलब ये कि अगर A, B, C, D का आपस में मामला चल रहा है और उनकी ज़मीन है, तो जो बी और सी जो रहते हैं यानी कि दूसरी अदालत की जुरिसडिक्शन में जा रहे हैं और यानी कि आपकी ज़मीन दरमियान में है, दोनों अदालतों की जुरिसडिक्शन में है, और जो ए और बी है वो जा रहे हैं इस ए साइड पर, इस एक कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में, और जो सी और डी हैं वो दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में जा रहे हैं। अब ए को उनके साथ कोई डिस्प्यूट चल पड़ता है तो ए क्या करेगा, ए को केस करेगा तो क्या वो उस अदालत में करेगा जो सी और डी की जुरिसडिक्शन में आता है या इस अदालत में जहाँ पर वो रहता है। तो इसका मतलब जो फैसला है ये सेक्शन 20 कहता है, ये कोर्ट की सवाबदीद है, वो जहाँ पर मर्ज़ी इसका ट्रायल कर सकते हैं। तो इस सारे जो आर्टिकल आपके सामने, अगर किसी बात की समझ न लगे तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।